2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में आरएएस के बाद फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग लगातार चल रही है और ये परीक्षा जो है वो एनटीए की जो नेट परीक्षा है, नेट जेआरएफ परीक्षा है, उसकी तारीख से टकरा रही है। यानी दोनों परीक्षा एक साथ हैं और जो अभ्यर्थी दोनों परीक्षाएं देने चाहते हैं उनके साथ असमंजस की स्थिति है कि वो कौन सी परीक्षा छोड़े और कौन सी दे। हम यहाँ तमाम अभ्यर्थी थे जिन्होंने सरकार को और सीएम को पत्र भी लिखा है अपने रक्त से और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। दूसरा दिन है यहाँ पर धरने का। 2 दिन से लगातार यहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और इसमें भूतपूर्व सैनिक भी हैं जो अपियरिंग में हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं भूतपूर्व सैनिक जो अपियरिंग में है, कंफ्यूजन में है कि हमारा होगा नहीं होगा। तो लगातार आप मांग उठा रहे हैं और अभी यहाँ पर मौजूद है, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अभ्यर्थी भी आपके साथ में मौजूद है। तो क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो तिथि आगे बढ़ाने की मांग लगातार चल रही है? सर, मेरी तो यही एक मांग है कि मैं खुद सेना से रिटायर हूँ और पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। इस साल मैं अपीयरिंग में हूँ और अपीयरिंग होने के नाते से मैं एक कन्फ्यूजन में हूँ कि क्या मैं पात्र हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। अगर मैं 23 जून से पहले रिजल्ट आता है तो पात्र हूँ और 23 जून के बाद आने के बाद मैं अपात्र हो जा रहा हूँ। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि सिर्फ अपीयरिंग वालों के नहीं बल्कि जो पदों ने आपने दिए 2200 पदों पे आपने भर्ती निकाली है, ये भी आज के टाइम पे बहुत ही कम है। तो सरकार से हम लोग ये अभी तक यही विनती करते आए हैं, यही हम मांग करते आए हैं और मदन जी राठौर ने कहा भी है कि वो हमें आश्वस्त किए कि ये जो भर्ती है, जो ये परीक्षा है वो आगे जाएगी और आगे जाती है तो इसके ऊपर पदों के ऊपर बढ़ोतरी भी होगी जो कि लगभग 5000 के आसपास होगी। तो अभी हमारा ये धरना है या जो हमारी मांगे है ये जब तक चलती रहेगी जब तक ये परीक्षा पोस्टपोन नहीं हो जाती। लेकिन एक बार ये भी लगातार ये कहा जा रहा है कि आरपीएससी ने पहले ही अपनी डेट जारी कर दी थी और एनटीए ने बाद में करी। तो आरपीएससी अपनी जगह सही है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आरपीएससी पहले से ही अपना जो आगे का प्लान है वो देख सकता था। हाँ, ये आरपीएससी की जो सबसे बड़ी यहाँ पे चूक हुई है वो यही हुई है कि आज तक के इतिहास के अंदर कभी भी पीजी फाइनल का जो रिजल्ट है वो जून और जुलाई के आसपास कभी भी नहीं आया है। तो आरपीएससी को पहले से ये एनालिसिस करना चाहिए था कि पहले की फाइनल का रिजल्ट क्या वो जून या जुलाई तक क्या यूनिवर्सिटी निकाल पाएगी। सेकंड, हर बार जो एनटीए की जो परीक्षा होती है वो जून और जुलाई में ही होती है। तो उनको तो पहले से सोचना चाहिए था कि जब अगर हम ग्रेड फर्स्ट जैसी परीक्षा अगर जून में रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्लेश करेगी। और आज नया नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू रखे हैं, तो 3 चीज़ें एक साथ क्लेश हो रही है। इसके साथ ही आप देखिए इसी समय पे आपने आरएस की एग्जाम भी रखी हुई थी, तो लोगों को तो समझ में नहीं आ रही कि एग्जाम कौन सी फेस करें कौन सी ना करें। और जो आपने अपीयरिंग वालों को अगर आपने फॉर्म भरवाए हैं तो आपको सोचना चाहिए था कि पहले इसके रिजल्ट आने के बाद ही ये प्लानिंग करनी चाहिए थी एग्जाम की। तो आरपीएससी को बहुत बड़ी इन्होंने चूक कर दी थी। एग्जाम में सितंबर अक्टूबर के बाद ही उनको प्रोग्राम करना चाहिए था और पहले से उनको पता होना चाहिए था कि उस समय नेट की एग्जाम आ सकती है। सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? मदन राठौर से लगातार कहा जा रहा है कि मदन राठौर से बात भी हुई थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हमारे जो पूरे प्रकरण के अंदर जो हमारा जो भी अभी मुद्दा चल रहा है इसमें मनोज जी हमेशा आगे रहे, जो एक निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। वो खुद मदन जी से 5 बार मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो युवाओं को निराश नहीं होने देंगे और एक वरिष्ठ नेता होने के नाते अगर मदन जी ने ये कहा है तो हम उनसे पूरी आशा करते हैं कि हम उचित रूप से और सही तरीके से अपनी ये मांग मनवा के रहेंगे और इनको ये भर्ती पोस्टपोन करनी पड़ेगी। फिर क्या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि सरकार मान रही है नहीं मान रही है? आखिर आज रक्त से युवाओं को पत्र लिखना पड़ रहा है सरकार को। अगर आज हमारे जो युवाओं ने अगर रक्त से जो पत्र लिखा है तो ये समझ लिए कि युवा कितना चिंतित है, हर विषय में वो चिंतित है। आज वो खुद कंफ्यूजन में बैठा है कि क्या वो परीक्षा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। और 30,000 प्लस जो हमारे अभ्यर्थी है वो सीधे सीधे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे अगर ये परीक्षा आगे नहीं जाती है। तो इसके लिए जो भी जिम्मेदारी होगी फिर वो सरकार की होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से लगातार जो अब 3 एग्जाम क्लैश करने लगे हैं। पहले 2 एग्जाम थे लेकिन अब 3 हो गए हैं और इसके साथ ही आरएएस एग्जाम का जो मुद्दा है वो लगातार चल रहा है और लगातार एक साथ में इतनी भर्तियों की तारीखें देना कहीं ना कहीं आरपीएससी में भी खामियां रही हैं प्लानिंग बनाने में। अगर पहले से तरीके से योजना बनाई होती, प्लानिंग करी होती, क्योंकि जून में जो दूसरे रिजल्ट्स हैं वो भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है युवाओं में कि आखिर करे तो करे क्या, कौन सी परीक्षा छोड़े, कौन सी दे, किसमें बैठे किसमें नहीं बैठे, किसके लिए तैयारी करे किसके लिए नहीं करे, क्योंकि समय बहुत कम रहता है और एक साथ जब दोनों एग्जाम आ जाती हैं और दोनों परीक्षाओं के लिए अगर हम दोनों इंपॉर्टेंट है और एक ही फील्ड से रिलेटेड है तो फिर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। तो इसी कंफ्यूजन को लेकर सरकार से लगातार अब
जो आरएएस के अभ्यर्थी हैं वो तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब सरकार इस पर फैसला लेती है, कब आखिर जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती की परीक्षा होने वाली है उसकी तारीख आगे बढ़ाने पर, क्योंकि आश्वासन मिला है, मदन राठौड़ ने आश्वासन दिया है, तो इसीलिए लगातार आश्वस्त हैं अभ्यर्थी कि हमारा काम हो जाएगा। लेकिन कब होगा इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। 2 दिन का समय दिया है। जोधपुर में भी जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने कहा था कि हम 1-2 दिन में फैसला ले लेंगे फर्स्ट ग्रेड और आरएएस को लेकर के। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब फैसला लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।